अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्या चल रहा था, हमारा नील हरित शैवाल टॉपिक चल रहा था। इसका मैंने हाफ आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी। यानी इस वीडियो में आपका जगत मोनेरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अध्याय 2 में जगत मोनेरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी जगत प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, तो ये नील हरित शैवाल का सेकंड पार्ट है इस वीडियो में। फर्स्ट पार्ट आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। आज के जो टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो टॉपिक मैं आज की वीडियो में आपको कराऊंगी। ठीक है, तो पहला टॉपिक कराऊंगी मैं आपको कोशिका संरचना, दूसरा कोशिका विभाजन, तीसरा जनन, चौथा साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। यहाँ आप समझिए, देखिए जो साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व है ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा इसमें से पूछा जाता है। तो यहाँ आप लिख लेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके इसके आर्थिक महत्व में लाभदायक प्रभाव और हानिकारक प्रभाव, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में कराऊंगी। इसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझा देती हूँ कि क्या है। देखिए कोशिका संरचना, कोशिका संरचना में आप समझ लीजिए। देखिए नील हरित शैवाल की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, तो हमें पता है क्यों, क्योंकि जगत मोनेरा के अंतर्गत आता है, इसलिए इनकी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, और इसकी कोशिका जो होती है, देखिए ये एक एग्जाम्पल है नील हरित शैवाल का नॉस्टॉक। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था। नॉस्टॉक, हम बात करते हैं इसकी संरचना की, कोशिका संरचना की। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये एक आवरण पाया जाता है। ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इस कोशिका को प्रोटेक्ट करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको श्लेष्मीय परत बोलते हैं। ठीक है, श्लेष्मीय परत क्या बोलते हैं इसको श्लेष्मीय परत भी बोलते हैं। बाकी इसमें क्या होता है, इसे कोशिका भित्ति जो होती है वह द्विपरतीय होती है, जिसमें बाहरी परत क्या बोलते हैं, पैक्टिक पदार्थ की होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, द्विपरतीय होती है, द्विपरतीय होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो जो बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं पैक्टिक पदार्थ, और जो अंदर की परत होती है वो होती है सेलुलोज की। तो यही 2-3 इसमें बातें हैं जो इसकी कोशिका संरचना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। बाकी इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये कुछ इसमें नहीं पाया जाता। इसमें सिर्फ एक कोशिकांग पाया जाता है, जो मैंने आपको बताया था, थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड क्या होता है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट जो होता है, हरित लवक, तो हरित लवक के अंदर थैलेकॉइड होता है। तो इसमें हरित लवक तो नहीं पाया जाता, पर हरित लवक के अंदर जो थैलेकॉइड होता है वो इसमें पाया जाता है। उसी की हेल्प से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये क्या होते हैं, सभी नील हरित शैवाल स्वपोषी होते हैं और सभी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देते हैं और CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। ये सब बातें हो गई इसकी कोशिका संरचना में, यही सब आपको पढ़ाया जाएगा, ये आप आगे लिखेंगे। अब बात करेंगे कोशिका विभाजन की। तो देखिए इसमें कोशिका विभाजन कैसा होता है, इसमें ना तो समसूत्री विभाजन होता है और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें कौन सा विभाजन होता है, इसमें असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, असूत्री विभाजन इसमें होता है। ठीक है, इसमें इसके विभाजन में कोई फेज नहीं पाया जाता, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, कोई फेज नहीं पाया जाता। इसमें कोशिका विभाजन असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तीसरा है जनन। तो मैंने आपको बताया था इसमें जनन कैसा होता है, इसमें कायिक या अलैंगिक जनन ही होता है। ठीक है, इसमें इनमें सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। ठीक है, चौथा बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के आर्थिक महत्व का। तो पहले बात करेंगे लाभदायक प्रभाव। देखिए ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो हम लाभदायक प्रभाव के बारे में अगर बात करेंगे तो बात करते हैं खाद्य के रूप में। देखिए कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसको हम खाते हैं, जो खाद्य के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए
ये कौन सा होता है, कौन सा साइनोबैक्टीरिया ऐसा होता है जिसको हम खाते हैं उससे हमें क्या लाभ होता है वो आप समझिए। एक होता है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना ये एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम खाते हैं। इसमें क्या हमें लाभ मिलता है, इस खाद्य पदार्थ में स्पाइरुलिना में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को ज्यादा प्रोटीन की मात्रा चाहिए, सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो स्पाइरुलिना में ही होती है। इसमें 71% प्रोटीन पाई जाती है। कहीं कहीं लिखा होता है 70%, तो वो भी ठीक है, ठीक है। इसमें 70 से 71% प्रोटीन पाई जाती है। देखिए कभी अगर ऑप्शन में आता है, ऑप्शन में ये पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है। अगर आपके ऑप्शन में स्पाइरुलिना हो तो आपको टिक जो है इस पर ही लगाना है, ठीक है। और अगर आपके ऑप्शन में स्पाइरुलिना नहीं है तो किसमें पाई जाती है इसके बाद, सोयाबीन में। सोयाबीन में कितनी पाई जाती है प्रोटीन, सोयाबीन में पाई जाती है 40%। देखिए ये भी आपको याद करना है, इसकी ये जो है किसमें कितना प्रोटीन पाया जा रहा है, ये सब आप याद कर लीजिए। इसका भी आप चार्ट बना के मैं आपको कराती हूँ आगे वीडियोस में, ठीक है। कौन से किस खाद्य पदार्थ में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ आप समझ लीजिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि अभी कोई ऑप्शन दे रहा है आपको कि इनमें से कौन से खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, और ऑप्शन 4 है आपके पास, सोयाबीन या दाल या और भी 2 चीजें उसमें दे रखी हैं, लेकिन उसमें स्पाइरुलिना नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आपको किस पर टिक करना है, सोयाबीन पे, क्योंकि स्पाइरुलिना के बाद सोयाबीन में ज्यादा मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है, ठीक है। अंडे में ही पाई जाती है, अंडे में 64% पाई जाती है, लेकिन पूछा नहीं जाता, पूछा सोयाबीन के बारे में जाता है और सोयाबीन ही आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अगर स्पाइरुलिना नहीं दे रखा तो आप टिक कर देंगे सोयाबीन के ऊपर। लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में स्पाइरुलिना भी दे रखा है, सोयाबीन भी दे रखा है, उसके अलावा 2 चीजें और दे रखी हैं, तो आपको सोयाबीन पे टिक नहीं करना है, आपको स्पाइरुलिना पे टिक करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो ये आप समझ लीजिए, साइनोबैक्टीरिया ये एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो हमें, जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है खाद के रूप में। तो ये खाद के रूप में भी काफी लाभदायक होते हैं। जैसे कि कुछ बंजर जमीन ऐसी होती हैं जिन पर, खाद के रूप में कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और भी काफी साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को अमोनिया में, फिर अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं, जिससे मृदा को बहुत हेल्प मिलती है और उन्हें नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। तो ये नॉस्टॉक ये भी यही कार्य करता है, ये खाद के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तीसरा आएगा बंजर जमीन के लिए। तो ये बंजर जमीन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि अगर हम बंजर जमीन पे उसको उगाएं तो जो बंजर जमीन जिसपे हम खेती नहीं कर सकते, जिसपे कुछ नहीं उगाया जा सकता, वो बाद में उसकी जो क्षारीयता होती है वो कम हो जाती है धीरे धीरे, उस पर हम खेती कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके हानिकारक प्रभाव की। तो देखिए कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पानी की जो टंकी होती है उसमें जम जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो पानी दूषित कर देते हैं और फिर उसे संक्रमण का खतरा बना रहता है। तो अगर ये लाभदायक है तो कहीं कहीं ये हानिकारक भी है। तो इस तरीके से मैंने आपको सब टॉपिक समझा दिए हैं। अब हम इसके बारे में लिखते हैं। तो हम डालेंगे हेडिंग कोशिका संरचना। कोशिका संरचना में आप लिखिएगा, नील हरित शैवाल में कोशिका भित्ति के बाहर जिलेटिन का बना श्लेष्मीय आवरण होता है। देखिए ये जो आवरण है, श्लेष्मीय आवरण, श्लेष्मीय परत, ये किसका बना होता है, ये जिलेटिन का बना होता है। ये भी आप समझ लीजिए, ये आप पूछ सकते हैं कि किसका बना होता है, जिलेटिन का बना होता है, ठीक है। ये आवरण पैक्टिक अम्ल तथा लिपोपॉलीसैकेराइड से बने सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है। आगे आप लिखेंगे, कोशिका भित्ति द्विपरतीय होती है। बाहरी परत पैक्टिक पदार्थ तथा भीतरी परत सेलुलोज की बनी होती है। ये मैंने आपको बता दिया है। आगे आप लिखेंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रकाप पाया जाता है। इनमें आरएनए, कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, किंतु झिल्ली युक्त कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदिव्य जालिका, गोल्जी कॉइल आदि नहीं पाए जाते। जिसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, किंतु एक झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन्हें थैलेकॉइड की वजह से ये अपना भोजन बनाते हैं तथा सभी क्या होते हैं, सभी स्वपोषी होते हैं।
अब डालेंगे हेडिंग कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में आप लिखिएगा साइनोबैक्टीरिया में सूत्री विभाजन नहीं होता, ना ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विखंडन अथवा असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे जनन। जनन में आप लिखिएगा नील हरित शैवालों में सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, केवल कायिक या अलैंगिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन मुख्यतः असूत्री विभाजन तथा विखंडन द्वारा होता है तथा अलैंगिक जनन मुख्य रूप से अंतःबीजाणु व बाह्य बीजाणु के द्वारा होता है। इसमें जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? अंतःबीजाणु या बाह्य बीजाणु के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आप डालेंगे हेडिंग साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। इसमें सबसे पहले डालेंगे लाभदायक प्रभाव। लाभदायक प्रभाव में आप हेडिंग डालेंगे नंबर 1 करके उत्पादक के रूप में। तो देखिए स्वपोषी होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया से CO2 से लेकर O2 CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं। देखिए एक आर्थिक प्रभाव इनका ये भी है, लाभदायक प्रभाव इनका ये भी है कि ये उत्पादक के रूप में सबसे अधिक कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो नीलहरित शैवाल ही करते हैं। ठीक है, दूसरे हेडिंग डालेंगे खाद्य पदार्थ के रूप में। तो मैंने आपको बताया इसमें आप लिखेंगे स्पाइरुलिना नामक नीलहरित शैवाल में लगभग 71% प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, अतः इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगली आप डालेंगे लिखेंगे खाद्य के रूप में। तो इसमें लिखेंगे नाइट्रोजन व पोटेशियम आदि की अधिकता के कारण इनको खाद्य के रूप में फास्फेट की कमी वाली मृदा में मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना। ठीक है, इसमें क्या काम करते हैं? नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक का दे रखा है डायग्राम, यही नॉस्टॉक है। ठीक है, 4 डालेंगे आप बंजर जमीन के लिए। इसमें लिखेंगे अधिक क्षारीय मृदा खेती के लिए बेकार होती है, इस पर कुछ उगाया नहीं जा सकता। इस पर नॉस्टॉक ओलिसायरा भी एक नीलहरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, उगाए तो ये मृदा की क्षारीयता को कम कर सकते हैं। इनके मृत होने पर कार्बनिक क्षमता की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। जब हम इनको उगाएंगे नॉस्टॉक या कोई और नीलहरित शैवाल, तो उनके मर जाने के बाद जब मृत हो जाते हैं तो उनकी जो कार्बनिक क्षारीय शक्ति होती है वो कम हो जाती है। मृदा की क्षारीय शक्ति कम कर देते हैं और कार्बनिक क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारी खेती वहां पर हो सकती है। ठीक है, अब डालेंगे हानिकारक प्रभाव। इसमें डालेंगे हेडिंग पानी की टंकियों का भक्षण। ये क्या करते हैं? पानी की टंकियों को खराब कर देते हैं। पानी की टंकियों में जो पानी आता है उसको दूषित कर देते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे पानी की टंकियों में इनकी अधिक मात्रा पानी को दूषित कर सकती है तथा इससे पानी का स्वाद खराब हो जाता है और ये हमारे पीने योग्य नहीं रहता, और इस पानी को पीने से हमारा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज का आपका ये पूरा टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नीलहरित शैवाल हमारा खत्म हो चुका है, जगत मोनेरा हमारा खत्म हो चुका है। जगत मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु और नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये 3 टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी जगत प्रोटिस्टा के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तब भी कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।